कभी आपने सोचा है क्या होगा अगर डॉलर एक दिन अचानक खत्म हो जाए? वो डॉलर जो आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता है, जिस पर हर देश की सरकारें, कंपनियां और बैंकों की नीतियां टिकी हैं। अगर वो डॉलर गिर जाए तो दुनिया कैसे बचेगी? 2025 में हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां अमेरिका की ताकत लड़खड़ा रही है। ट्रेड वॉर की आग फिर से भड़क चुकी है। ट्रंप, जो कभी खुद को डील मेकर कहते थे, आज एक ऐसे खेल में फंसे हैं जहां हर चाल उलटी पड़ रही है। S&P 500, वो इंडेक्स जो अमेरिका की आर्थिक हालत का आईना माना जाता है, उसमें एक ही दिन में $2.5 ट्रिलियन स्वाहा हो गए। एक ऐसा नुकसान जिसने निवेशकों को रातों की नींद और दिन का चैन दोनों छीन लिया। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। पर्दे के पीछे चीन ने चालें इतनी चुपचाप चली हैं कि अब वो हमला कर चुका है। अमेरिका के टैरिफ्स का जवाब अब ट्रेड से नहीं बल्कि करेंसी वॉर से दिया जा रहा है। चीन ने आदेश दे दिया है, अब विदेशों में व्यापार करते समय डॉलर नहीं युआन का इस्तेमाल होगा। यानी जो कभी अमेरिकी डॉलर की ताकत थी, अब उसी की जड़ें चीन काट रहा है। और अमेरिका, ट्रंप अब फेडरल रिजर्व पर दबाव डाल रहे हैं कि इमरजेंसी रेट कट कर दो, यानी ब्याज दरें घटाओ ताकि इकोनॉमी संभल जाए। लेकिन जब महंगाई बढ़ रही हो और डॉलर की वैल्यू पहले से गिरी हो, तब ऐसी छूट अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और नीचे धकेल देती है। और यही हो रहा है। बॉन्ड मार्केट क्रैश कर रहा है, डॉलर गिर रहा है और सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। आज की दुनिया में 120 से भी ज्यादा देशों की अर्थव्यवस्थाएं चीन के साथ व्यापार कर रही हैं। एशिया की उभरती ताकतों से लेकर अफ्रीका की विकासशील इकोनॉमीज तक, ऑस्ट्रेलिया की सप्लाई चेन से लेकर ईस्टर्न यूरोप की इंडस्ट्रीज और यहां तक कि दूर दराज लैटिन अमेरिका तक, चीन का कुल ट्रेड अब $6.1 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है, जो अमेरिका जैसे लंबे समय से ट्रेड लीडर देश से भी आगे निकल चुका है। और यहीं से एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। चीन अब सिर्फ एक ट्रेड सुपर पावर नहीं, बल्कि दुनिया को डी-डॉलराइजेशन करने की राह पर है। कभी 83% इंटरनेशनल पेमेंट्स डॉलर में हुआ करती थीं, लेकिन अब यह आंकड़ा 40% से भी नीचे गिर चुका है। युआन धीरे धीरे नई ग्लोबल करेंसी के रूप में उभर रहा है और दुनिया के आर्थिक भविष्य की भाषा बदल रही है। अमेरिका आज अंदर से कमजोर होता जा रहा है। मिडिल क्लास की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, जो कभी देश की अर्थव्यवस्था का मूलाधार हुआ करती थी। आम आदमी के लिए जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। इंपोर्ट्स की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ रहा है। साथ ही अमेरिका की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज गंभीर सप्लाई चेन क्राइसिस में फंसी हुई है, जिससे उत्पादन और व्यापार दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। ट्रंप जैसे नेता बार बार यह दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है और कोई मंदी नहीं आएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि अर्थशास्त्र और आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। सारे प्रमुख इंडिकेटर्स यह साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका मंदी की ओर बढ़ रहा है और यह स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। अगर अमेरिका में मंदी आई तो इसका असर सिर्फ वहां की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका वैश्विक प्रभाव भी होगा। एक बार मंदी का आगमन हो जाने पर ग्लोबल ट्रस्ट और व्यापारिक गतिविधियां अमेरिका से हटकर चीन की ओर मुड़ सकती हैं, जो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है। चीन अब अपने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को ब्लॉकचेन तकनीक से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि कोई भी विदेशी दबाव या अमेरिकी सैंक्शन उसे प्रभावित न कर सके। इसका मतलब यह है कि चीन अपने वित्तीय मामलों में अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है और वह अपनी मुद्रा युआन को पूरी दुनिया में स्वीकार कराने के लिए तैयार है। वह अब किसी भी देश या संस्थान के आगे अपने पैसे के लिए झुकेगा नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य अब डॉलर से मुक्त होकर एक नई वित्तीय प्रणाली स्थापित करना है, जो पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में हो। इसका नतीजा यह होगा कि जो भी देश या व्यवसाय अब चीन से व्यापार करेगा, उसे डॉलर की जगह युआन को अपनाना पड़ेगा। अगर यह ट्रेंड पूरे वैश्विक व्यापार में अपना स्थान बना लेता है, तो इसका मतलब है कि डॉलर की ताकत धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और यदि दुनिया ने इस बदलाव को अपना लिया, तो डॉलर की स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। यह अमेरिकी डोमिनेंस के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि डॉलर आज भी दुनिया की प्रमुख रिजर्व मुद्रा है।
चीन और रूस के बाद भारत भी डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। भारत और रूस के बीच व्यापार में अब लगभग 90% लेन देन रुपये और रूबल जैसी स्थानीय मुद्राओं में हो रहा है। 2023 से 24 में दोनों देशों के बीच व्यापार 65 अरब डॉलर तक पहुंचा, जिसमें से भारत के निर्यात केवल 4 अरब डॉलर थे और आयात 61.4 अरब डॉलर थे। इस बदलाव का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करना है। अगर इस तरह की प्रवृत्तियां जारी रहती हैं, तो यह आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की भूमिका को चुनौती दे सकता है और वैश्विक वित्तीय प्रणाली को नए रास्ते पर डाल सकता है। चीन का डिजिटल युआन अब तक 724.9 बिलियन डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में उपयोग हो चुका है, जो चीन के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 54.3% है। इसका मतलब है कि चीन ने अपनी डिजिटल मुद्रा को वैश्विक व्यापार में एक अहम स्थान दिलाने में सफलता पाई है। यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि चीन की डिजिटल मुद्रा अब अन्य देशों के साथ व्यापार में भुगतान के एक प्रमुख तरीके के रूप में उभर रही है। इसके साथ ही यह अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में भी एक नई दिशा को जन्म दे रहा है। इसके अलावा चीन की योजना है कि वह अपने डिजिटल युआन का उपयोग केवल अपने व्यापारिक भागीदारों के बीच ही नहीं, बल्कि उन देशों में भी बढ़ाए जो डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि डिजिटल मुद्राओं की दुनिया में युआन का रोल भविष्य में और भी बढ़ सकता है। इसके अलावा चीन के इस कदम से यह उम्मीद जताई जा रही है कि अन्य देशों में भी अपनी अपनी डिजिटल मुद्राओं को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे वैश्विक व्यापार में डॉलर की जगह स्थानीय मुद्राएं और डिजिटल करेंसी अहम भूमिका निभा सकती है। और इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण संकेत यह है कि सोने की कीमत $3,400 को पार कर चुकी है, जो अब तक का सबसे बड़ा मील का पत्थर है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर में हो रही आर्थिक और वित्तीय अस्थिरता का प्रतीक बन चुका है। सोने की कीमत की वृद्धि अब एक संकेत बन चुकी है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वास की तलाश और भविष्य के संभावित बदलावों का सूचक है। सोने की कीमत का बढ़ना यह दर्शाता है कि निवेशक अब सुरक्षित और स्थिर विकल्पों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह एक समय है जब वैश्विक वित्तीय प्रणाली में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है और लोग अपने निवेश को अधिक मजबूत और दीर्घकालिक संपत्तियों में सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह बढ़ती कीमतें एक तरह से आर्थिक अनिश्चितताओं को दर्शाती हैं, जिनमें ट्रेड वॉर्स, मुद्रास्फीति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के संकट शामिल हैं। ये बदलाव संकेत देते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता की आवश्यकता है और लोग भविष्य के लिए अधिक सशक्त विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। सोने की कीमतों में यह वृद्धि इस बात का प्रतीक है कि लोग अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क हो गए हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हम कहां खड़े हैं, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या हम सच में एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और नॉलेज नेट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।